ठीक है। तो इट इज़ डिराइव आइसोस्टेसी। आइसोस्टेसी का हिंदी होता है भू संतुलन। ठीक है, आइसोस्टेसी इसका हिंदी है भू संतुलन। एंड ये शब्द ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा कि आइसोस्टेसी वर्ड जो है वो कहाँ से डिराइव हुआ है। तो इट हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ठीक है, ग्रीक वर्ड कौन सा ग्रीक वर्ड है? आइसो एंड स्टैटिस। आइसो एंड स्टैटिस। ठीक है, आइसो एंड स्टैटिस मिलके आइसोस्टेसी बना है। ठीक है, आइसो प्लस आप भी कह सकते हैं, आइसो प्लस स्टैटिस। तो आइसो का मतलब क्या है? इक्वल, यानी कि समान। आइसो का मतलब है इक्वल। ठीक है, और स्टैटिस का मतलब है खड़ा हुआ, स्टैंडिंग। ठीक है, स्टैटिस का मतलब होता है, ठीक है, स्टैटिस का मतलब है स्टैंडिंग। ओके, तो ये आपका याद रखिए, हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप में इतने सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि आइसोस्टेसी कौन से शब्द से बना है? ग्रीक वर्ड से। विच टू वर्ड्स? आइसो एंड स्टैटिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसो? दैट इज इक्वल। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिस? स्टैंडिंग मतलब इक्वल मतलब समान, खड़ा हुआ। ठीक है ना, हिंदी में समान, खड़ा हुआ। दिस इज नोन एज आइसोस्टेसी और इसका हिंदी है भू संतुलन। ठीक है, तो सबसे पहले डटन वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने ये शब्द का इस्तेमाल किया था। ठीक है ना, अब क्यों इस्तेमाल किया था? वाई ही हैज़ यूज दिस वर्ड, क्यों यूज़ किया था? तो उसके पीछे एक आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ स्टोरी और एन इंसिडेंट जो कि हुआ, जिसके बाद आपका आइसोस्टेसी जो शब्द है वो यूज़ में आने लगा। ठीक है, तो अब जो है आपका आइसोस्टेसी शब्द क्यों यूज़ में आया, तो उसके पीछे एक आपका स्टोरी है कि हमारे ग्रेट जियोलॉजिस्ट जॉर्ज एवरेस्ट, ही वॉज अ जियोलॉजिस्ट। ठीक है ना, वो सर्वे ऑफ इंडिया के जर्नल थे। ही वॉज अ मेजर जर्नल ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया, जॉर्ज एवरेस्ट। ठीक है, एवरेस्ट। तो ये जो थे, ये इनका ये क्या कर रहे थे, व्हाट ही वाज डूइंग। ठीक है ना, ये आप जब भी आपको आइसोस्टेसी का क्वेश्चन आएगा, यू हैव टू राइट इन वन पैराग्राफ कि व्हाट हैपेंड एक्चुअली। ठीक है, तो इसमें क्या है, जॉर्ज एवरेस्ट जो थे वो क्या कर रहे थे? ही वाज सर्वेइंग। ठीक है, कहाँ सर्वे कर रहे थे? हिमालय पे जाकर। ही वाज सर्वेइंग इन हिमालय माउंटेन्स। क्या सर्वे कर रहे थे? वाई ही वाज सर्वेइंग, व्हाट ही वाज सर्वेइंग? आपने अभी तक आई थिंक आपने प्रैक्टिकल शुरू कर दिया है। यू हैव स्टडीड अबाउट लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। ठीक है ना, अक्षांश देशांतर। ठीक है ना, तो ये लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? व्हाट आर दे? क्या होता है लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स? कुछ आइडिया? एनी आइडिया अबाउट लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स? क्यों हम इसको इतना इम्पोर्टेंट मानते हैं? एंड वाई इट इज़ यूज्ड फॉर, व्हाट इज इट इज़ यूज्ड फॉर? इंटर में भी नहीं पढ़ा? यस यस, ओके, इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन्स। ठीक है, सिट डाउन, वेरी गुड। ठीक है ना, ये क्या होता है? इमेजिनरी लाइन्स होते हैं। जैसे कि अगर आप ग्लोब में देखोगे, जब ग्लोब आप देखोगे, ग्लोब में भी जब आप एटलस में देखोगे, व्हेन यू सी द मैप्स, जितने भी मैप्स हैं आप उसको खोल के देखोगे, व्हाट यू विल सी, कुछ लाइन्स इस तरह से बने हुए हैं, सम लाइन्स आर मेड। ठीक है ना, इस तरह से बने हुए हैं। तो और इस तरह से भी कुछ बना हुआ है। ठीक है, तो जो आपका मतलब कि ये आपका है नॉर्थ से साउथ। ठीक है, एंड दिस इज वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो जो नॉर्थ से साउथ जो लाइन बने हुए हैं, दीज आर नोन एज लॉन्गिट्यूड। ठीक है ना, देशांतर, सॉरी अक्षांश, सॉरी देशांतर, दिस इज लॉन्गिट्यूड।
ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड होता है, मतलब लॉन्ग है, दिस मीन्स लॉन्गिट्यूड, ठीक है। एंड दिस इज लैटिट्यूड, अक्षांश, ठीक है, दीज आर नोन एज लैटिट्यूड्स। तो ये इमेजिनरी लाइंस होते हैं, ये बने नहीं, हमें दिखाई नहीं देते हैं, बट दे आर मेड इन द मैप्स, ठीक है ना। वो इमेजिनरी लाइंस है, ये मैप में बने रहते हैं। एंड इसको निर्धारित करने के लिए देयर आर सम एक्सपेरिमेंट जो कि किया जाता है। तो यही एक्सपेरिमेंट जॉर्ज एवरेस्ट वाज डूइंग, ठीक है। वो क्या कर रहे थे, अक्षांश यानी कि लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स का निर्धारण कर रहे थे एट फॉर टू प्लेसेस, दैट इज one place was Kalyan, one place was Kalyan and another place was कल्याणपुर, ठीक है। ये दो जगह थे जिनका लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड सर जॉर्ज एवरेस्ट को बताना था, मतलब बिकॉज इट इज़ एन इमेजिनरी लाइंस। तो बाय विच मेथड ये निकलेगा, ये कैलकुलेशन निकलेगा। देयर आर टू मेथड्स विच आर यूज्ड टू टेक आउट लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, मतलब ये दो मेथड होते हैं जो कि जॉर्ज एवरेस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अभी भी आप जैसे कि अभी आप ग्रेजुएशन में आ गए हो, ठीक है ना, अभी भी आपको वो सारे एक्सपेरिमेंट तो नहीं करने हैं, लेकिन उसके जैसा सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स आपको दिखाया जाएगा। आई थिंक सेम 3 में इट इज़ देयर, या फिर यहाँ सेम यूजी में नहीं देखेंगे तो आप पीजी में देखेंगे, ठीक है ना। तो पीजी में जब आप जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ेंगे, उस समय आपको ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स दिखाया जाएगा जिससे कि लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड निर्धारित किया जाता है, ठीक है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है कहलाता है आपको एस्ट्रोनॉमिकल मेथड, है, और दूसरा है ट्रायंगुलेशन मेथड। तो ये दो मेथड से क्या कर रहे थे सर जॉर्ज एवरेस्ट, कल्याण और कल्याणपुर का लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड निकाल रहे थे, ठीक है। अब इसमें इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट रहता है वो यूज़ होता है, उसको जा कर के हमें सेट करना पड़ता है। तो स्टैंड लगा रहता है, ट्राइपॉड स्टैंड रहता है, उसके ऊपर हमें वो इंस्ट्रूमेंट फिक्स करना पड़ता है। और हमें क्या करना पड़ता है, जब भी हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, जब भी आप सर्वे करने के लिए कुछ भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करते हैं, हम क्या करते हैं, जब भी हम जाते हैं, मान लीजिए कि मुझे बोलना है कि ये सपोज़ दिस एरिया, ये जो क्लासरूम है ये कल्याणपुर है, ठीक है ना। सपोज़ हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, दिस क्लासरूम इज़ कल्याणपुर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे वेरेवर, क्योंकि ये क्लासरूम में हम कहीं भी पॉइंट ले लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम उस पॉइंट कहाँ पर लिया, हमने ग्राउंड पे लिया है। हम हमेशा पॉइंट ग्राउंड पे लेते हैं और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं। वी सेट द इंस्ट्रूमेंट अबव दैट पॉइंट जो हमने लिया है। तो उसको सेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, अब आप मान लीजिए कि ये इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना। अब मुझे इसको सेट करना है, तो हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली मान लीजिए मेरा ग्राउंड है, हम कैसे सेट करेंगे यहाँ पर, हाउ विल आई सेट, एकदम एग्जैक्टली मुझे यहीं पर सेट करना है। स्टैंड लगा लिया मैंने, फिर भी मुझे इंस्ट्रूमेंट का जो मान लीजिए उसमें कुछ पॉइंट दिया होगा, वो चीज़ एकदम एग्जैक्टली यहाँ होना चाहिए। तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसको हम कहते हैं प्लम बॉल। उससे क्या करते हैं ना, हम उसको झुलाते हैं, वो लटका रहता है, भारी सा मटेरियल होता है, ठीक है, वो लटका रहता है। तो उसको हम इंस्ट्रूमेंट के नीचे लगाते हैं और ठीक हम अनुमान लगाते हैं कि वो कहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। एंड उसके हिसाब से हम इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं, ठीक है ना। ये आप जब सर्वे करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो दे वर डूइंग दिस ओनली, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट को सेट करेंगे तभी तो वो एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। तो दे वर डूइंग दिस ओनली। तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट सेट किया, रीडिंग लिया, सब कुछ किया। तो उन्होंने दो मेथड क्यों यूज़ किए, वाई दे हैव यूज्ड टू मेथड्स, क्योंकि एक मेथड से यू आर नॉट श्योर कि इज़ इट करेक्ट और नॉट, ठीक है ना। आप कुछ भी चीज़ होता है ना, आप दो तरीके से यूज़ करके देखते हो, ऐसे भी वैसे भी, है ना। एक्सपेरिमेंट करते समय हम यूजुअली यही करते हैं कि हम क्या करते हैं, एक बार हमने इससे कर लिया और एक बार हमने वैसे कर लिया। तो दोनों से अगर सेम आंसर आएगा, दैट मीन्स माई कैलकुलेशन इज़
करेक्ट। ठीक है, तो ये लोग भी वही काम कर रहे थे। दे वर यूजिंग एस्ट्रोनॉमिकल, वन मेथड वाज एस्ट्रोनॉमिकल मेथड, उससे उन्होंने रीडिंग लिया और उसके बाद ट्राइंगुलेशन मेथड से उन्होंने रीडिंग लिया। ठीक है, दोनों मेथड से रीडिंग लेने के बाद व्हाट दे हैव, उसको क्या होना चाहिए था, आंसर सेम आना चाहिए था। ठीक है, बट आंसर सेम नहीं आ रहा था, कुछ उसमें डिफरेंस हो जाता था। ठीक है ना, तो उन्होंने बहुत कोशिश किया कि क्या है प्रॉब्लम, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट को फिर से सेट किया, फिर से लगाया, सब कुछ किया, बट स्टिल आंसर वाज नॉट कमिंग सेम। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा, व्हाई इट इज़ हैपनिंग। तो उन्होंने उस चीज़ को लेके सर्च किया कि क्या प्रॉब्लम, इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम है या फिर इस एरिया में कुछ प्रॉब्लम, व्हाट इज़ हैपनिंग। तो उन्होंने बोला कि चलो इंस्ट्रूमेंट तो ठीक है, एरिया में हम क्या सर्वे करेंगे, व्हाट टाइप ऑफ सर्वे वी कैन डू, कि हमको समझ में नहीं आ रहा कि वाई इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉट गिविंग द करेक्ट आंसर। तो उन्होंने, जियोलॉजिस्ट थे जो सर जॉर्ज एवरेस्ट वॉज जियोलॉजिस्ट ऑल्सो, उन्होंने वहाँ के पत्थरों के बारे में स्टडी करना शुरू किया कि वहाँ के जो रॉक्स हैं वो किस तरह के मटेरियल से बने हुए हैं। ठीक है, तब उन्होंने एक डिफरेंस ये पाया कल्याणपुर और कल्याण में कि जो प्लेस हिमालय के नज़दीक था, उन वहाँ के जो रॉक्स पाए गए उनका डेंसिटी वाज वेरी लेस, डेंसिटी मतलब घनत्व, वो बहुत हल्के थे। ठीक है ना, और जो प्लेस हिमालय से बहुत दूर था, वहाँ पर जो रॉक्स पाए गए उनका डेंसिटी बहुत ज़्यादा था। तो दिस डिफरेंस वाज देयर। तो उनको लगा कि यस दिस इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस, हिमालय इतना बड़ा है लेकिन वो किन से बना है, हल्के पत्थरों से बना है, मतलब जिसका डेंसिटी कम है, और जो प्लेटूज़ है जिसका हाइट ज़्यादा नहीं है, प्लेन्स है जिसका हाइट ज़्यादा नहीं है, वो किससे बना है, वो डेंस रॉक्स से बना है, मतलब जिनका घनत्व, जो रॉक्स का घनत्व बहुत ज़्यादा है। तो उनको लगा कि हो सकता है दिस इज़ द क्या बोलेंगे, यही वजह थी जिसकी वजह से आपका जो रीडिंग था इट वाज कमिंग, मतलब उसमें डिफरेंस आ रहा था। तो इस बात को उन्होंने और भी स्टडी किया, तो और ज़्यादा किसने स्टडी किया, तो और उसके फर्दर जॉर्ज एवरेस्ट ने, तो ये मतलब यहाँ तक स्टडी करने के बाद दूसरे लोगों ने इनके थ्योरी पर स्टडी किया एंड फाइनली दे फाइंड आउट कि उन्होंने लिखना शुरू किया कि व्हाट दे हैव फाइंड आउट। तो उन्होंने क्या क्या फाइंड आउट किया था, उन्होंने फाइंड आउट किया था, फर्स्ट थिंग ये फाइंड आउट किया था कि जो हिमालय माउंटेन्स होते हैं वो लो डेंसिटी रॉक से बने होते हैं, मतलब जिनका डेंसिटी कम होता है। ठीक है, मतलब उन्होंने ये भी गैस किया कि हो सकता है हिमालय अंदर से हॉलो भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि अब हिमालय जो है इट इज़ मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है ना, सेडिमेंट्री रॉक से बना है, जबकि आपका प्लेटूज, जितने भी प्लेटूज हैं, जैसे कि आपका छोटानागपुर, हमारा रांची का प्लेटू जो है इट इज़ मेड अप ऑफ इग्नियस रॉक्स। ठीक है, आग्नेय चट्टानों से बना है। तो उन दोनों का डेंसिटी में बहुत डिफरेंस है, जो इग्नियस रॉक्स होते हैं उनका डेंसिटी ज़्यादा होता है और जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं उनका डेंसिटी कम होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों को उन्होंने किया और बोला कि जो आपका स्टोन जिसका डेंसिटी कम है इट इज़ फ्लोटिंग, वो फ्लोट कर रहा है। ठीक है, तो अब वो फ्लोट क्या चीज़ में कर रहा है, वो किस चीज़ में फ्लोट कर रहा है, तब वो फिर से आपका उन्होंने बोला कि जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो पृथ्वी है वो 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ठीक है, तो इसमें क्या था, हम लोगों ने किया था कि क्रस्ट वाज सॉलिड स्टेट। ठीक है ना, क्रस्ट तो सॉलिड स्टेट है। अब क्रस्ट में क्या है, क्रस्ट में हिमालय माउंटेन्स भी है, प्लेटूज भी है, प्लेन्स भी है, ओशंस भी है। ठीक है ना, इतने सारी चीज़ें हैं, माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स एंड ओशंस, सब कुछ है। ठीक है, मेंटल क्या है, मेंटल में जैसे ही हम एंटर करते हैं नथिंग इज़ इन सॉलिड फॉर्म, कोई सॉलिड फॉर्म में नहीं रहता है, एवरीथिंग इज़ इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, सेम क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं टेम्परेचर इज़ इंक्रीजिंग। ठीक है ना, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, जो भी सॉलिड चीज़ें थी वो पिघल गई, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, तो वो पिघली हुई हैं। अब क्या है, ये जो माउंटेन्स हैं ये आपका
उस पिघला हुआ चीज़ के ऊपर फ्लोट कर रहा है, उन्होंने यही कहा, ठीक है ना। क्यों फ्लोट कर रहा है? क्योंकि ये माउंटेन्स उन्होंने उनके अनुसार कहा, अकॉर्डिंग टू देम माउंटेन जो है वो हल्के रॉक से बना हुआ इसलिए फ्लोट कर रहा है, ठीक है, ज़्यादा फ्लोट कर रहा है, ठीक है, ऊपर उठा हुआ है, बड़ा है, साइज़ में बहुत बड़ा है, बट इट इज़ फ्लोटिंग, ठीक है। ऑल द प्लेटूज, प्लेन्स एंड ओशन फ्लोर सब कुछ फ्लोट कर रहा है ऑन मेंटल, ठीक है। उसमें से ये बोला कि जो आपका प्लेटूज हैं वो उसका डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो क्या हो रहा है, वो धंस जा रहा है मेंटल में, क्योंकि वो इसका हाइट भी कम है, प्लस वो मतलब वेट में ज़्यादा, उसमें उसका जो रॉक्स है उसका वेट्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो सियाल में, मतलब इट इज सीमा, फर्स्ट लेयर इज सीमा, ठीक है, सेकेंड लेयर इज सियाल। तो इन्होंने कहा कि सीमा लेयर जो है इट इज फ्लोटिंग, और कोई कोई जो लेयर्स है इट इज सबमर्जिंग, मतलब अंदर धंस जा रहा है, ठीक है, इट इज सबमर्जिंग इन सियाल लेयर। तो इन्होंने ये थ्योरी निकाला। तो ये 2-3 उन्होंने एजम्पशंस बताए कि हमारे एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ें निकल के आई। तो बाकी और फर्दर जियोलॉजिस्ट आए और उन्होंने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। तो उसमें 2 एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ वन इज़ एरी एंड सेकेंड वन इज़ प्रैट, ठीक है। अभी तक जो भी बताया समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो अभी हम, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये एजम्पशंस आप, तो ये इसमें क्या क्या करना है, सबसे फर्स्ट जो पार्ट है, जैसे कि आप आंसर के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ हाउ टू राइट योर आंसर। फर्स्ट यू राइट डाउन व्हाट इज़ आइसोस्टेसी, ठीक है ना, इसमें दिया हुआ है बुक में डेफिनेशन व्हाट इज़ आइसोस्टेसी, ठीक है। वो आई थिंक आई हैव गिवन यू द नोट्स, ठीक है, अगर नहीं है तो फिर से एक बार शेयर कर दूँगी, आई विल शेयर इट, ठीक है। उसके बाद सेकेंड थिंग आप क्या लिखोगे, हाउ दिस थ्योरी हैज़, मतलब इसका हिस्ट्री क्या है, व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ दिस थ्योरी। सेकेंड पोर्शन जो है, पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें लिखनी है, व्हाट आइसोस्टेसी का शब्द कहाँ से मिला, उसका मतलब क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन, हु हैज़ फर्स्ट प्रपोनेटेड दी आइसोस्टेसी, कौन सबसे पहले किसने यूज़ किया, ठीक है ना। दीज थिंग्स आर कमिंग इन इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। तो आप उसको इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हो, ऊपर में हेडिंग इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं, एंड यू हैव टू राइट 1 पैराग्राफ, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में आपका हेडिंग होगा हिस्ट्री ऑफ आइसोस्टेसी, मतलब हिस्ट्री ऑफ दिस थ्योरी, हाउ दिस थ्योरी हैज़ कम आउट, ठीक है ना, कैसे ये थ्योरी प्रतिपादित हुआ, ठीक है ना, इसका इतिहास क्या है, इतिहास में यू हैव टू टेल द स्टोरी, ठीक है ना। और इस स्टोरी के बाद व्हाट वर द एजम्पशन, तो 3 एजम्पशन मैंने बताया, ये 2 एजम्पशन मैंने बताया, वो एजम्पशन मतलब इनका रिजल्ट क्या है, मतलब ये जो जितना भी इन्होंने किया व्हाट वाज द रिजल्ट, तो वो रिजल्ट आपको 1-2 लाइन में लिख देना है, ठीक है। दिस इज द सेकेंड पोर्शन। थर्ड पोर्शन इज इसको समझाने के लिए, मतलब दिस थ्योरी को जो भी इन्होंने बताया, वट एवर दे हैव टोल्ड, इसको समझाने के लिए क्या किया इन्होंने, दे हैव डन द एक्सपेरिमेंट, वो, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया, कौन किस किसने किया, एरी और प्रैट ने किया, एरी एंड प्रैट हैज़ डन द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सबसे पहले हम प्रैट के बारे में देखते हैं। तो एरी और प्रैट ने एक्सपेरिमेंट किया था, और एक्सपेरिमेंट के माध्यम से उन्होंने समझाया कि व्हाट इज आइसोस्टेसिस, ठीक है ना। तो आपका जैसे कि क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी आता है, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी अकॉर्डिंग टू एरी, ठीक है, यानी कि एरी के अनुसार आइसोस्टेसी सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए, ठीक है, या तो प्रैट के अनुसार आइसोस्टेसी सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम। तो इसमें आप ये नहीं सोचना कि हमको सिर्फ एरी के बारे में लिखना, प्रैट के बारे में लिखना, यू हैव टू राइट इंट्रोडक्शन, यू हैव टू राइट द हिस्ट्री, एंड देन यू विल कम टू दैट एक्सपेरिमेंट जो कि आपको पूछा गया है। मान लीजिए एरी के बारे में पूछा गया है तो एरी के एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करिएगा, और प्रैट के बारे में पूछा गया है तो प्रैट के एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो दीज आर द स्टेप्स यू हैव टू राइट डाउन लाइक दिस आंसर, ठीक है, इस तरह से आंसर आप लिखोगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, सबसे पहले हम
प्रैट के एक्सपेरिमेंट देखते हैं, प्रैट का कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है ना। ओके, प्रैट का कॉन्सेप्ट क्या था? तो प्रैट का कॉन्सेप्ट था कि इसमें जैसे कि हम लोगों ने पहले भी अभी हम एजम्पशन जो निकला, रिजल्ट जो निकला, उसमें सबने कहा कि जो सियाल लेयर है वो सीमा में तैर रही है, ठीक है ना। तो ये प्रैट का भी मानना था कि सियाल लेयर वॉज फ्लोटिंग ऑन सीमा लेयर। दिस वॉज द फर्स्ट एजम्पशन है, या फिर फर्स्ट उसका मानना था, मान्यताएं, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि उसमें भी उन्होंने कहा कि जो सियाल लेयर है, सियाल सॉरी हाँ सियाल लेयर, सियाल लेयर जो है उसमें जो भी लैंडफॉर्म्स आपको मिल रहे हैं, भूखंड मिल रहे हैं, उनका डेंसिटी यानी घनत्व ज़्यादा है, ठीक है, डेंसिटी इज मोर, ठीक है। तो इसमें सियाल लेयर डेंसिटी जो है सॉरी नॉट मोर, इट इज लेस, ठीक है, लेस है। और ये क्या है, सीमा जो है उसका डेंसिटी इज मोर, ठीक है। इनका ये मान था। सियाल जो है, सियाल में क्या क्या आ रहे हैं, सियाल में हमारा सार आ रहा है, सियाल में ओके, सियाल में आ रहा है हमारा माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स एंड ओशन फ्लोर, ठीक है। सियाल किन से बना है, माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, ओशन फ्लोर, ये सब चीज़ों से बना है। और ये क्या है, सीमा, जिसका डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या बोला उन्होंने, प्रैट ने क्या बोला कि जितना भी माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, ओशन है, वो सियाल जिसका डेंसिटी ज़्यादा है उसमें फ्लोट कर रहे हैं। ये फर्स्ट उसका एजम्पशन था, फर्स्ट एजम्पशन, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, उन्होंने एक चीज़ कहा कि इसमें और एक चीज़ उन्होंने कहा, ऐड किया, इसको मैं मिटाती हूँ, हाँ लिख रही हूँ। तो इसमें उन्होंने कहा कि जो माउंटेन्स हैं और माउंटेन्स जो है उसका डेंसिटी इज लेस, ठीक है। माउंटेन्स का डेंसिटी यानी घनत्व, माउंटेन्स का घनत्व कम है। क्यों कम है, बिकॉज माउंटेन्स आर मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी कि अवसादी चट्टानों से बने हैं, ठीक है, ठीक है। क्यों कम है, क्योंकि अवसादी चट्टानों से बने हैं, है ना। और आपका जो भी प्लेटूज है, प्लेन्स है, ओशन फ्लोर है, मतलब तीनों, बाकी तीन, ठीक है, प्लेटूज, प्लेन, ओशन फ्लोर, ये किनसे बने हैं, देयर डेंसिटी इज मोर, ठीक है। इनका डेंसिटी मोर है, ज़्यादा है, इनका घनत्व ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, बिकॉज इग्नियस रॉक से बने, ठीक है। ये उनका मानना था, ये प्रैट का भी मानना था, ठीक है। पहले प्रैट ने बोला कि सियाल जो कि इनसे बना है वो सीमा में तैर रहे हैं, फर्स्ट थिंग। एंड देन सेकेंड थिंग व्हाट ही अज्यूम्ड कि माउंटेन्स का डेंसिटी लेस है एंड
प्लेटूज का डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया। ओके, उसके बाद अब उन्होंने नाउ ही हैज़ डन द एक्सपेरिमेंट। सो व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट? ठीक है, आज हम एक ही एक्सपेरिमेंट बताएंगे, यही वाला एक्सपेरिमेंट बताएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया? उन्होंने बर्तन लिया, ही टुक वन कंटेनर। ठीक है, इसको आपको लिखना है स्टेप बाय स्टेप एंड यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम ऑल्सो। तो ही टुक अ कंटेनर और उसमें उन्होंने क्या किया? मरकरी लिया। मरकरी लिया, ठीक है ना, मरकरी लिया। मरकरी जो है इट इज़ जो आपका थर्मामीटर में आप देखे होंगे सिल्वर कलर का कुछ होता है, तो वो लिया। अब इसमें क्या है? ही टुक सम मेटल्स, मेटल लिया। क्या क्या मेटल लिया? उन्होंने लिया ये ग्लास, वन मेटल वाज ग्लास। ग्लास, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक लिया आयरन, ठीक है, देन प्लैटिनम, प्लैटिनम, ठीक है, एंड नेक्स्ट इज माइका या जस्ता। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग मेटल्स हैं, अलग अलग, एक जैसे नहीं है। ठीक है, और इनका क्या है? इनका डेंसिटी अलग है। ऑल ऑफ देम आर हैविंग डिफरेंट डेंसिटी। ठीक है, सब में क्या था? ये चीज़ डिफरेंट डेंसिटी। ठीक है, क्यों डिफरेंट डेंसिटी लिया? बिकॉज हमें अभी क्या पढ़ा था हमने कि माउंटेन्स हल्के हैज़ लेस डेंसिटी एंड प्लेटूज हैव मोर डेंसिटी, यही पढ़ा था। तो इसीलिए उन्होंने वो दिखाने के लिए क्या किया? डिफरेंट डेंसिटी के अलग अलग मेटल्स ले लिए। ठीक है, बट दे हैव सेम वेट, सबका वेट वाज सेम। डिफरेंट डेंसिटी बट व्हाट वाज द कॉमन थिंग? दे हैव सेम वेट। सेम वेट था सबका। ठीक है, अब सेम वेट था, सेम वेट होने से क्या होगा? सबका साइज बड़ा, मतलब कि बड़ा छोटा था, तो उसको क्या किया उन्होंने? मरकरी में फ्लोट करा दिया। तो मरकरी में फ्लोट कराने से क्या हुआ कि जिसका सबसे कम डेंसिटी था, ठीक है, उसका हाइट ज़्यादा था, और जिसका सबसे ज़्यादा डेंसिटी था उसका हाइट कम था। ठीक है, सेम चीज़, माउंटेन्स का डेंसिटी कम है तो दे आर हैविंग मोर हाइट। ठीक है, एंड प्लेन्स का डेंसिटी ज़्यादा है तो दे आर हैविंग लेस हाइट, हाइट कम था। तो यही चीज़ उन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? तो यहाँ पर अब क्या लिख रहा है कि हमारा जो जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है उसका हाइट कम होता है, यही समझ में आ रहा है हमें, और जिसका डेंसिटी कम होता है उसका हाइट ज़्यादा होता है, यही समझ में आ रहा है। तो यही चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन किया इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उन्होंने कैसे मेटल्स लिए। उन्होंने मेटल्स लिए ऑफ डिफरेंट डेंसिटी बट दे आर हैविंग सेम वेट। ठीक है, तो इसको उन्होंने फ्लोट कराया एंड फाइनली व्हाट इज़ हैपनिंग यू कैन सी इन द फिगर। ठीक है, ये फिगर में आप देख सकते हो। ठीक है, तो उन्होंने फाइनली क्या बताया कि जो हाँ, इन्होंने बताया कि देयर इज़, यहाँ पे और एक चीज़ आप देखोगे कि ऑल द मेटल्स जो हैं, चाहे वो बड़े हों चाहे वो छोटे हों, बट दे आर फ्लोटिंग इन द सेम लेवल। ठीक है, ये भी एक उन्होंने फाइंड आउट किया
कि चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों, उन्होंने ये भी बोला था ना शुरू में कि सियाल इज़ फ्लोटिंग ऑन सीमा लेयर, ये भी बोला था उन्होंने। तो वो भी उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये सारे एक ही लेवल में फ्लोर कर रहे हैं, और इसको उन्होंने कहा लेवल ऑफ कंपनसेशन। ठीक है, लेवल ऑफ कंपनसेशन, दैट इज क्षतिपूर्ति तल, हिंदी में क्षतिपूर्ति तल, लेवल ऑफ कंपनसेशन। ठीक है, क्षतिपूर्ति तल। तो प्रैट के अनुसार क्या है, गहराई समान, गहराई मतलब गहराई समान है लेकिन घनत्व अलग है। सेम डेप्थ बट डिफरेंट डेंसिटी। तो प्रैट के अनुसार यही समझ में आया कि सेम डेप्थ पे वो लोग फ्लोट करेंगे बट दे आर ऑल हैविंग डिफरेंट डेंसिटी। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ प्रैट ही हम पढ़ाएंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट आपका क्लास होगा तब आई विल टीच यू एरी।